अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की। मंदिर मस्जिद विवाद की बड़ी खबर आई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद असल में पौराणिक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जहां भी जामा मस्जिद बनी है वहां पहले हरिहर मंदिर था। यह मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी हो गया। असल में कल चंदौसी के सीनियर डिवीजन जज की अदालत में कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने एक पिटीशन फाइल करके संभल की जामा मस्जिद का सर्वे कराने और वहां पूजा करने की परमिशन मांगी। महंत ऋषिराज गिरी का दावा है कि 1529 में मुगल बादशाह बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाई थी, इसलिए अब हिंदुओं को मंदिर कैंपस में पूजा पाठ करने की इजाजत मिले। हैरानी की बात है कि सीनियर डिवीजन जज ने 2 ही घंटे में दूसरे पक्ष को सुने बगैर पिटीशन को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया और कोर्ट कमिश्नर को जामा मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दे दिया। हालांकि अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन ऑर्डर होने के 2 घंटे के भीतर ही एडवोकेट कमिश्नर हिंदू पक्षकारों को लेकर जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंच गए। उनके साथ संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार भी पुलिस और प्रशासन के दलबल के साथ मस्जिद पहुंचे। जैसी जामा मस्जिद सर्वे की खबर फैली तो मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो गए, सर्वे का विरोध करने लगे। थोड़ी देर के बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान बख्श और मस्जिद कमेटी के मेंबर भी जामा मस्जिद पहुंच गए, विरोध कर रहे लोगों को शांत कराया और इसके बाद कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम मस्जिद के अंदर गई। करीब 2 घंटे तक जामा मस्जिद की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। सर्वे हो जाने के बाद मुस्लिम समुदाय ने इल्जाम लगाया कि न तो कोर्ट ने मस्जिद कमेटी का पक्ष सुना, न एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे से पहले उन्हें कोई नोटिस दिया। उन्हें तो प्रशासन ने बुलाया और कहा कि मस्जिद का सर्वे होना है और वो वहां पहुंच जाएं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बख्श ने इल्जाम लगाया कि कुछ बाहरी लोग आकर संभल का माहौल खराब कर रहे हैं, जबकि मस्जिद में मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है। ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अभी नहीं, कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी। उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों मुसलमानों सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे। तो ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। हालांकि महंत ऋषिराज गिरी के वकील विष्णु जैन ने कहा मस्जिद कमेटी को नोटिस देकर ही सर्वे कराया गया था। सर्वे के दौरान मस्जिद कमेटी के लोग भी मौजूद थे। विष्णु जैन ने दावा किया कि हरिहर मंदिर में ही भगवान के अगले अवतार कल्कि अवतार को प्रकट होना है और जामा मस्जिद हरिहर मंदिर की जगह ही बनी है, इसीलिए इस मस्जिद का सर्वे कराया गया है और वो कोर्ट में ये साबित करेंगे कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। जो लीगल प्रोसीजर है सीपीसी के तहत वो ये है कि जब सर्वे करने एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे तो वो उनको ऑर्डर की कॉपी, प्लेन की कॉपी और सर्वे जो करने जा रहे हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे और उनके लोग भी सर्वे में रहेंगे। तो वो सारी कंप्लायंसेस वहाँ पे की गई थी। सर्वे में मस्जिद कमेटी के लोग मौजूद थे, उनके सामने सर्वे किया गया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी उनके सामने हुई है। हम लोग जो खाली हाथ गए थे वो सब उनके सामने है और उसके बाद वहाँ पे लीगल प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो कोई ये कह दे कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एकदम गलत है। उनको इन्फॉर्म कराया गया, बाकायदा प्लेन की कॉपी रिसीव कराई गई, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी रिसीव कराई गई है और उसके बाद मस्जिद के अंदर घुसे। ये बहुत ही एक हम लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है और जो लास्ट अवतार होना है कल्कि अवतार, तो उसी जगह पे होना है। और यहाँ पे हरिहर मंदिर का निर्माण पूर्व में हो रखा था,
उस हरिहर मंदिर को 1529 में बाबर ने, क्रूर आक्रांता बाबर ने तोड़ दिया और वहाँ पे तथाकथित मस्जिद के निर्माण करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है पुरातत्व विभाग द्वारा, और ये एंट्री नंबर 250 में ASI की लिस्ट में फॉल करता है। आज ASI वहाँ पे पोजेशन में नहीं है, ASI वहाँ पे कब्जे में नहीं है। ये किस तरह का एक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है जो ASI अपने मॉन्यूमेंट की कब्जे में नहीं है, ऐसा आप देश में कहीं उदाहरण नहीं देखेंगे। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये सिविल सूट दायर किया सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के सामने, और उन्होंने वहाँ पे एडवोकेट कमीशन के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कल वहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई और अभी आगे फर्दर ये कार्रवाई चलेगी। हो सकता है हिंदू पक्ष का दावा सही हो सकता है कि बाबरनामा में इस बात का जिक्र हो कि संभल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन ये ऐसी अकेली मस्जिद तो नहीं है जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई। मुगल काल में हजारों मंदिर तोड़े गए। इस हिसाब से झगड़ा करेंगे, सारे पुराने मंदिरों पर दावा करेंगे तो अगले 500 साल इसी विवाद में निकल जाएंगे। मुझे लगता है इस तरह का विवाद उठाने वालों को एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात सुननी चाहिए, जो उन्होंने 2.5 साल पहले 2 जून 2022 को कही थी। उस समय मोहन भागवत ने कहा था कि हजारों मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। इनमें से कुछ स्थान हिंदुओं के लिए विशेष स्थान रखते हैं, इसलिए उन पर दावा करना तो ठीक है, लेकिन हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है, यह बंद होना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है, हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। जहां तक कल्कि अवतार के प्रकट होने का दावा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि भगवान का एक विशाल मंदिर संभल में ही बनवा रहे हैं। जिसे भगवान कल्कि में आस्था है वो वहां जाकर पूजा कर सकता है।